हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम प्रोफाइल का कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो प्रोफाइल का कार्ड क्या होता है? जो भी आपका इमेज है, उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आपकी आईडी है, उसके बाद आपका एड्रेस है। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वही प्रोफाइल टाइप का कार्ड होता है, वही हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम ऑनलाइन एक एपीआई यूज़ करने वाले हैं, जो कि जेसन प्लेस होल्डर का एपीआई होने वाला है। इसके पहले भी हमने बहुत बार जेसन प्लेस होल्डर का एपीआई यूज़ किया है, जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोफाइल का नया कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं और उसको app.js के अंदर कॉल करने वाले हैं और उसको रेंडर करवाने वाले हैं आपके फ्रंट एंड के एप्लीकेशन या रन, जो जहाँ पर भी वो रन हो रहा है उसके अंदर। अब मैंने ये एप्लीकेशन क्रिएट किया है और उसको रन किया है, तो कैसे दिख रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। आई थिंक लोकल होस्ट पे वो रन हो रहा है, लोकल होस्ट 3000। ओके, तो प्रोफाइल कार्ड विथ एपीआई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो यही है, डायरेक्टली रन करने के बाद यही रिज़ल्ट आपको दिखने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम एक कंपोनेंट रन करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उसके पहले हम डायरेक्टली जाएंगे जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन डायरेक्टली मैंने वो रन कर दिया है यूज़र का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जेसन प्लेस होल्डर की ये इंटरफेस, पहला इंटरफेस है। उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद आपको यूज़र्स दिख रहे होंगे, तो इस यूज़र्स को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये जेसन रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा। जेसन रिज़ल्ट एरे के अंदर आ रहा है। ओके, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, कॉमा करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। रुको, इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ओके ओके, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट आपके पास आने वाले हैं, आपको उसको सिर्फ मैप करवाना है। मैप कैसे करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पर से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो हम लेने वाले हैं और उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ओके, प्रोफाइल का कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर हम एक्सियोस का यूज़ करके इस पर्टिकुलर एपीआई, जो कि गेट की एपीआई है, उसको कॉल करने वाले हैं। अब आपको पता चला कि कहाँ से हम एपीआई एंड पॉइंट लेने वाले हैं। अब डायरेक्टली जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर वो रन हो रहा है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एसआरसी के ऊपर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। फ़ोल्डर कौन सा होने वाला है? कंपोनेंट नाम का। ओके, कंपोनेंट का नाम का अगर आपने फ़ोल्डर भी नहीं क्रिएट किया तो भी चलेगा, बाहर भी आप यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो और उसको एपीआई के अंदर या app.js के अंदर कॉल करवा सकते हो। लेकिन हम कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके पहले देखो, अगर आपको एक्सियोस लेना है, कंट्रोल सी करो, वाई, जो कि इस पर्टिकुलर जो आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा। अब हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सियोस। ओके, एंटर करो। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपके पास एक्सियोस का सारा जो भी कोड है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट फाइल्स है, जो भी आप ऑब्जेक्ट उसका यूज़ करने वाले हों, फीचर्स यूज़ करने वाले हों, सब वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल होने वाली है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, कंपोनेंट नाम का यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करो, फोल्डर क्रिएट करो, कंपोनेंट्स। ओके, एंटर करो। अब यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। राइट क्लिक करो इसके ऊपर, न्यू फाइल। न्यू फाइल के ऊपर क्या करने वाले हैं, हम एक न्यू, हमारा जो कार्ड है उसका एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम app.js के अंदर रेंडर करवाने वाले हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर हम एक कार्ड क्रिएट करना है जिसका नाम होने वाला है यूज़र्स प्रोफाइल .js। एक्सटेंशन लिखना मत भूलिए, मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, फंक्शन ओके, फंक्शन का नाम क्या होने वाला है आपका, यूज़र प्रोफाइल ओपन क्लोज सर्कुलर और ओपन क्लोज करली। ओके,
अब ये होने के बाद रिटर्न, इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो रेंडर करवाएगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपके कंपोनेंट का नाम, ओके ये हो गया। अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इसके अंदर हम फ्रैगमेंट डालेंगे एक, ओके। तो अब आपके पास जो एरर आ रहा था वो निकल गया है। इसके अंदर हेडिंग हम डालेंगे जो भी हमने उसके अंदर डाली थी app.js के अंदर, ओके। इसको उठाओ, एक्स करो, आपका यूज़र का प्रोफाइल जो है उसके अंदर उसको पेस्ट कर दो, ओके। ये सेव करो। अब यूज़र प्रोफाइल का जो हमारा कार्ड है उसको app.js के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। यूज़र प्रोफाइल, इसको अगर क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। अब जब भी इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पर इसको सेव किया है क्या? हाँ सेव किया है शायद, हाँ सेव किया है। तो जब भी इसको रन करूँगा ना मैं, तो आपको वही रिज़ल्ट दिखाई देगा। शायद मैंने इसको रन नहीं किया है। एक्सियोस के सारे जो फ़ोल्डर्स हमें चाहिए थे मॉड्यूल्स, वो सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम इसको रन करेंगे, npm स्टार्ट, ओके। तो ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन यहाँ पर ही रेंडर होने वाला है वो। उसको अगर पोर्ट अलग चाहिए होगा तो यस करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। रुको एक मिनट, हो ओके। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये पहली बार थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बाद में ठीक से स्पीड में काम करता है, ओके। तो अब जस्ट अ मिनट, ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाइन ठीक से है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओ। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर ये रेंडर हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रोफाइल का कार्ड क्रिएट करना है। तो एंटर करो। कार्ड कैसे होने वाला है? डिव के अंदर, डिव के अंदर हमारा कार्ड होने वाला है। एक आउटर लेयर हमने दे दी, देने के बाद हम H2, ओके H2 हम देने वाले हैं। तो Z करो, ओके। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? B1 नाम से हमारा हेडिंग आने वाला है, जो कि हम उसके अंदर डायनेमिकली नाम डालने वाले हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके ऊपर आओ, ये नाम हमने ले लिया, ओके। तो ये अगर आपको निकनेम लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो वो कैसे लेंगे हम? निकनेम डायरेक्टली हम उसके अंदर ही लेंगे, जैसे कि is2 करके उसका निक, ओके v1 निकनेम। और ये इसी के लिए रखा है मैंने, क्योंकि निकनेम हमें समझ में आए कि कहाँ क्या डालना है। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे? ईमेल डालेंगे इसके नीचे अपना। पैराग्राफ क्रिएट करो, ईमेल क्या है? v1@.com, ओके। तो ये ईमेल हो गया। इसके ईमेल होने के बाद अब हम इसका फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलराइट। फ़ोन नंबर हो गया। फ़ोन नंबर होने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है? उसका पर्टिकुलर यूज़र का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक है, वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आने वाला है। लेकिन वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है क्या, वो देखेंगे पहले। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं है, तो हम प्रोफाइल पिक्चर इसका नहीं लेंगे। फ़ोन है, ईमेल है, एड्रेस है। तो एड्रेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखो। अब एड्रेस के अंदर ये सारे आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो एड्रेस का भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो, पी हमने लिखा, पी के अंदर क्या करेंगे? एड्रेस, हमारा एड्रेस क्या है? पुणे, ओके। यहाँ पर बहुत बड़ा एड्रेस आने वाला है, लेकिन पुणे हम यहाँ पर रख देंगे। पुणे होने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ पर देखो फ़ोन वेबसाइट का लिंक भी ला सकते हैं हम। कंपनी, ओके कंपनी लाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो वो कंपनी ला लेंगे हम, कंपनी। ओके, तो यहाँ पर क्या करो, पैराग्राफ कंपनी और नेम ऑफ द कंपनी। ओके, अब कंपनी का नाम, यही सिर्फ हमारा कार्ड होने वाला है। तो ये डेमो हमने ले लिया। कहाँ कहाँ से हम इसकी चीज़ें लेने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेने वाले हैं, यह यहाँ पर हमने रख दिया है। ओके, बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि स्टेटस, ये सारी चीज़ें, सिटी, ये हम सारी एम्बेड करने वाले हैं पुणे के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमें क्या करना पड़ता है, यूज इफ़ेक्ट। ये एक हुक है। हुक का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये हुक का यूज़ करके आपका डेटा लेके आ सकते हो। जो भी आप कॉल करने वाले हो, गेट का कॉल करने वाले हो ना, उसका डेटा यहाँ पर लेके आ सकते हो। पहले हम कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। अब कॉन्स्ट के अंदर क्या होगा, यूज़र्स कॉमा सेट यूज़र्स। ओके, यूज़र्स सेट यूज़र्स हमने कर लिया। अब यूज़ स्टेट। ओके, ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब यूज़र कैसे आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज़र कैसे आ रहा है, यूज़र मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं इन पर्टिकुलर एरे, इन अ सिंगल एरे। ओके, तो इन अ सिंगल एरे आ रहा है तो आपको एम्प्टी एरे यहाँ पर लेना चाहिए। लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस एम्प्टी एरे के अंदर जो भी यूज़र्स हम सेट करने वाले हैं वो इस फंक्शन का यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर एम्प्टी एरे के अंदर यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम उसको गेट कर सकते हैं। यूज स्टेट। ओके, आपके पास यहाँ पर यूज स्टेट दिखाई दे रहा होगा। यूज स्टेट को लेके आओ, रिएक्ट के अंदर से वो यूज स्टेट लेके आता है जो कि स्टेट कंडीशन है। ओके, एक हुक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है ये हुक का कंसेप्ट। अब ये हुक का कंसेप्ट तो हो गया। अब अगर आपको लोडर लगाना है तो वो लोडर भी लगा सकते हो आप, लेकिन हम यहाँ पर लोडर नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली यही रख देंगे। ओके, यूज़र्स हम डायरेक्टली यहाँ से रख देंगे। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट का हुक यूज़ करना है। यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट इक्वल्स, ओके, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये हो गया हमारा आउटर लेयर। ये कितनी बार रेंडर होना चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ पर उसकी कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन ठीक है, अभी के लिए रुको। अब एक्सियोस आपने लिया है क्या, हाँ, इंस्टॉल अगर आपने कर लिया है ठीक से तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सियोस डॉट, उसके अंदर जो भी मेथड्स है उसको यूज़ कर सकते हो आप। गेट, क्योंकि हमारा गेट का एपीआई है तो हम गेट का एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हमारी ये यूआरएल है उसको कॉपी करो, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V कर दो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर एपीआई को हिट करके आपके लिए गेट करके वो सारे यूज़र्स लेके आएगा। डॉट, अब डॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट करने के बाद देन हमें क्या करना है, उसका रिस्पॉन्स गेट करना है। यस, ओके, रिस्पॉन्स गेट करने के बाद अब देखो फंक्शन। ओके, अब रिस्पॉन्स गेट करने के बाद हम उसको सेट करवाने वाले हैं किसके अंदर, यूज़र्स के अंदर। यूज़र्स के अंदर सेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यो सेट यूज़र है उसको कॉपी करो, Ctrl+C करो, सेट यूज़र्स इसके अंदर डाल दो। सेट यूज़र्स इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, जो भी डेटा यहाँ से इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर से आने वाला है वो कहाँ आ जाएगा, यूज़र्स के अंदर। अभी इसको यूज़ नहीं किया है हमने तो ये फेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर तो वो डायरेक्ट दिखाई देने वाला है। अब उसकी मैपिंग के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे कोड बाद में, तो पहले हम देन का कोड लिखेंगे। यहाँ पर हो गया आपका कैच, मीन्स सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर। ओके, देन के अंदर
रिस्पॉन्स गेट हो रहा है देन के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर कैच यूज़ करेंगे। रुको एक मिनट, कैच। ओके, कैच के अंदर क्या करने वाले हैं, अगर कोई एरर है तो वो एरर उसने शो करना चाहिए। एरर, अरे एक मिनट, ओपन क्लोज राउंड, ओपन क्लोज राउंड, एरर। ओके, अब एरर के अंदर हम क्या डालेंगे, कंसोल डॉट एरर, एरर आई गेस, हाँ एरर, ओपन क्लोज, एरर वाइल API। ओके, एरर वाइल फेचिंग द API। ओके, ये एरर हो गया, कॉमा देखे ERR। राइट, अब ये हो गया है, इसको बंद कर दो। ओके, कैच सारी चीज़ें सही है, देन ओके ओके, हाँ अब ये हो गया है। ये होने के बाद हमें क्या करना है, अब ये जो सारी यूज़र्स आने वाले हैं, ये यूज़र्स यहाँ पर सेट हो रहे हैं। सेट यूज़र्स होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो आपने ये कार्ड बनाया है, छोटा सा ही कार्ड है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको तो कुछ, एक मिनट, क्या हो रहा है, यूज़ इफ़ेक्ट इज़ नॉट यूज्ड। ओके, हर बार ये होता है मेरे साथ, यूज़ इफ़ेक्ट हमने यूज़ किया है लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं किया है, तो इसके लिए क्या हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेव करो। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक कार्ड कैसे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपको एक कार्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये कार्ड के बाजू में आप बॉर्डर लगा सकते हो, CSS का डिज़ाइन यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैपिंग कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैपिंग हम कैसे करवाने वाले हैं वो देखेंगे। अब देखो, ये जो डिव है, ये इसको रिपीट करवाना है हमें, तो लूप कहाँ पे लगेगा, इसके बाहर, सही है। अब इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर लूप लगा दिया तो ये क्या होगा, एक ही के लिए रन होगा। ओके, तो इसके बाहर आपको लूप लगाना है और ये रिपीटेशन के ऊपर शो करवाना है। अगर आपके पास 100 यूज़र्स है तो ये 100 यूज़र्स के लिए अलग से चलेगा, उसके लिए हम यहाँ पर लूप लगाते हैं। तो लूप लगाने के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस, ओके करली ब्रेसेस के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा ये यूज़र्स है, ओके इसको कॉपी करो, यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। अब ये यूज़र्स आ गए, इसको मैप करो, इसकी ही मैप मेथड है। मैप मेथड के अंदर क्या होता है, एक सिंगल यूज़र आता है। कैसे आता है वो यूज़र, अब ये यूज़र्स के अंदर से एक यूज़र आ गया, इस पर्टिकुलर एक यूज़र को क्या करो, निकालो। एक यूज़र को निकालने के बाद उस पर ऑपरेशंस करो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्लोज राउंड ब्रैकेट करो, एंटर करो। अब हमें क्या करना होता है, ये इसको जो भी आपने यहाँ पर कार्ड बनाया है उसको लेके आओ और इसके अंदर पेस्ट कर दो, जो भी आपको रिपीटेशन पे डालना है वो। ये रिपीटेशन पे जो भी आपको डालना है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो यूज़र है पर्टिकुलर एक यूज़र, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पर मैप करवाना है। यहाँ पर यूज़र्स को लेके आने के बाद देखो, आप जो फेंट दिख रहा था वो अब डार्क दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ओके इस पर्टिकुलर निक जो है उसके रियल नेम को हमें लेके आना है। V1 ऐसा नहीं है, तो हम इसका भी नाम चेंज करेंगे। नेम के अंदर हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करो, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एक यूज़र है, कंट्रोल C करो इसको, कंट्रोल V। अब ये एक जो यूज़र है उसके अंदर क्या क्या है वो देखो, यूज़र्स के अंदर, अब अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यूज़र्स के अंदर है नेम, तो ये नेम अगर आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो ये नेम आएगा। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, यूज़र के टेबल की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर कंट्रोल V करो, ओके यूज़र का नाम आ गया। नाम आने के बाद क्या होगा, ये यूज़र के अंदर का जो पहला नाम है वो आएगा लूप के अंदर का। अब ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, सेव करो, अगर ये रन ठीक से हो रहा है तो ये मल्टीपल टाइम्स आ गया है और हर एक का नाम चेंज हो गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। रिपीटेशन क्या है, ये V1, ये सारी नीचे की जो चीज़ है वो रिपीटेशन है, लेकिन आप नाम यहाँ पर देख सकते हो, नाम यहाँ पर चेंज हो रहा है हर बार।
हर किसी के लिए नाम यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यही नाम है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर नाम आप ऐसे दे सकते हो। नाम होने के बाद हम यहाँ पर ईमेल देंगे। ईमेल की भी वही प्रोसेस है जो नाम की थी। ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, यूज़र, एक पर्टिकुलर यूज़र डॉट अब यहाँ पर क्या है, ईमेल है। ईमेल के लिए क्या कौन सी फील्ड है, ये कंट्रोल सी करो, इसको मैप करो, इसको इसके अंदर सेव करो। अब वापस से उसके अंदर जाओ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ईमेल्स दिखाई दे रहे होंगे, हर किसी के लिए डिफरेंट ईमेल्स दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर है तो 000 फ़ोन नंबर जो हमने स्टैटिक डाला है वो तो यहाँ पर है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर इसने दिया है उस फ़ोन नंबर का यूज़ करेंगे। उस फ़ोन नंबर का यूज़ करने के लिए डायरेक्टली इसके अंदर जाओ, इसको सेलेक्ट करो, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, यूज़र डॉट कंट्रोल वी। ओके, फ़ोन नंबर आ गया, सेव करो। अब देखो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हर किसी का नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। ऑलराइट, नंबर यहाँ पर आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। 00 जो स्टैटिक दिखाई दे रहा था ना, वो नंबर यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पर मैपिंग की तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर अंदर मैपिंग है मीन्स अब जेसन अगर देखोगे तो आपके पास यहाँ पर एड्रेस के अंदर नीचे जियो है, जियोलॉजिकल लोकेशन है। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें लेके आनी है तो वो कैसे आते हो, तो एड्रेस हमारा कौन सा एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस तो लेके आएंगे, लेकिन स्ट्रीट और सिटी, ज़िप कोड, जियो, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर दिखानी है। तो उसके लिए हमने पैराग्राफ लिया है यहाँ पर, पुणे, इसको कट करो, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस ओपन करो। अब ओपन क्लोज करली ब्रेसेस करने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे। ओके, सेंटेंस के अलावा डायरेक्टली हम पता ही लिखेंगे, यूज़र, पहले आउटर लेयर जो भी हमारा यूज़र था, यूज़र गेट किया। यूज़र गेट करने के बाद हमारे पास क्या है, अगली फील्ड कौन सी है, ये यूज़र तो आ गया, अगली फील्ड है एड्रेस। कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल वी, अब एड्रेस आ गया। अब पर्टिकुलर जो स्ट्रीट है, ओके, तो यही अगर आपको दिखाना है तो यह भी आप दिखा सकते हो। तो इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पर आने के बाद इसको डॉट करके कंट्रोल वी कर दो। ओके, सेव करो। अब देखो, ओके सेव करो और फिर से एक बार ओके। तो ये एपीआई का थोड़ा सा इशू चल रहा था शायद, तो एड्रेस हर किसी के लिए एड्रेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप दिख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, एड्रेस तो हो गया, हर एक चीज़ के लिए जैसे सिटी, उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। रुको एक मिनट, ये तो आपको अब पता चल चुका है। सिटी ओपन क्लोज कर ली, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी, कॉपी नहीं हुआ है, क्या चाहिए हमें, सिटी, कंट्रोल सी करो, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, सेव करो इसको। अब देखो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आने वाला है, सिटी भी आने वाली है विद एड्रेस। ओके, ये हो गया एड्रेस और सिटी। अब वो होने के बाद अगर आपको डीप जाना है, थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन हम स्किप करेंगे वो पार्ट। आगे जाएंगे कंपनी के लिए। कंपनी कौन सी है, कंपनी के लिए क्या करना है आपको, कंपनी ही लेके आनी है। कंट्रोल सी यहाँ पर कर दो, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, उसके अंदर यूज़र डॉट कंट्रोल वी, सिटी, कंपनी डॉट। अब कंपनी का क्या चाहिए, कंपनी अगर आप डालोगे सिर्फ तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर सेव करूँगा मैं तो यहाँ पर अगर आप कंपनी सिर्फ डालोगे, सेव करो, तो यहाँ पर रिज़ल्ट कैसे आ रहा है देखो, नेम ऑफ द कंपनी, तो ये ठीक से यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा नहीं रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंपनी का नाम तो हो गया और डॉट, अब पर्टिकुलर जो कंपनी का नेम है वो यहाँ पर लेके आएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सेव करो। अब देखो रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, कंपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, हर किसी की कंपनी डिफरेंट है। अब दूसरी फील्ड अगर मैप करनी है तो वो कैसे करोगे, सेम चीज़ है, कंपनी डॉट कैच फ्रेज, जो भी कंपनी की कैच फ्रेज है
वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ओके, तो कंपनी की कैच फ्रेज हम नीचे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? कंपनी के बाद अपन क्लोज करो पैराग्राफ और इसके अंदर फ्रेज डालो। कौन सी फ्रेज है आपकी? यूज़र डॉट कंपनी डॉट, कंपनी के बाद फ्रेज क्या थी वो लेके आना पड़ेगा पहले हमें, कैच फ्रेज। इसको कंट्रोल भी, अब सेव करो। अब देखो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कंपनी की कैच फ्रेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही कार्ड क्रिएट करते हैं। डिज़ाइनरी कार्ड हमने यहाँ पर नहीं क्रिएट किया है, डिज़ाइन भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर वो पार्ट स्किप करेंगे। अगर आप बताओगे तो वो डिज़ाइन के अंदर भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मैपिंग अगर आपने ठीक से यहाँ पर जान ली है, थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर हो गया है जो भी चीज़ें मैं बताना चाहता था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जब भी आप किसी कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने वाले हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।